बेथेस्डा गेम स्टूडियो की डेकोरेटेड हिस्ट्री है। ये स्टूडियो जाना जाता है अपने एक्सपेंसिव वर्ल्ड्स की वजह से, जिनमें फॉलआउट और स्काईरिम प्राइम एग्जांपल्स हैं कि कितने डीप और रिच क्राफ्ट होता है इनका। और ये सिर्फ गेम्स ही नहीं होती, बट वंस यू पुट आवर्स इनटू देम, ये आपकी लाइफ का इंस्टेंटली हिस्सा बन जाती हैं। टॉड हॉवर्ड, द जीनियस बिहाइंड बेथेस्डा, हैज प्रॉमिस्ड अस अ स्पेक्टेकुलर लाइक नन अदर, एन आईपी, a world, an experience that went 25 years in the making, a trip to space like no other. Starfield. Hi, this is Bantu KH back here on IGN Pakistan. Boy, have I missed you all. तो आज हम अपने गैप को और अपनी दूरी को मिटाएंगे Starfield के बारे में बात करके, especially what can you expect from the game and why ambitious games kinda scare me. This is Press Play. Let's kick things off. बेथेस्डा ने जितने भी आरपीजी गेम्स आज तक पब्लिश किए हैं, जिनका काम किया है, जितना भी काम किया है, वो शायद स्पेसिफिक वर्ल्ड को बनाने की तैयारी थी, एज जो कुछ हमें प्रॉमिस किया जा रहा है वो इन्फिनिट से कम नहीं है। ये वो आरपीजी है जहां वर्ल्ड के बजाय वर्ल्ड्स हैं जिनमें हम खेलेंगे। ये वो गेम है जहां गैलेक्सी को रियलिस्टिकली सिमुलेट किया गया है ताकि ये स्पेस एक्सपीरियंस अल्ट्रा रियलिस्टिक हो। जिस स्टार पर हम होंगे उसका एटमॉस्फेयर डिस्टिंक्ट होगा थैंक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन लाइटिंग मॉडल, जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन की वजह से लाइटिंग यूनिक देगी इन एवरी डिफरेंट स्टार एंड प्लैनेट। स्टारफील्ड थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन स्टाइल गेम प्ले फीचर्स ऑफर करती है, सो ये दोनों प्ले स्टाइल्स की फेवर में है। गेम प्ले वाइज एवरीथिंग फॉल्स इन योर हैंड कि आपने किधर जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। इन्वेंटरी मैकेनिक्स इंतहाई डाइवर्स हैं, उनमें जो कुछ भी आप ढूंढें, ऐड करें या सिलेक्ट करें वो ग्रेटली डिटेल्ड है एज फार एज द विजुअल्स गो। जहां गेम्स में मैप होता है, इधर गैलेक्सी का व्यू है, जिधर प्लैनेट्स देखेंगे हम, किसी पर कोई क्वेस्ट एक्टिविटी होगी और बाकियों में रिसोर्सेज होंगे। डिपेंडिंग ऑन योर प्ले स्टाइल आप अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। सिटी ऑफ एटलांटिस है बेथेस्डा की टू डेट सबसे बड़ी सिटी एवर, जहां मैसिव बिल्डिंग्स है, क्राउड है और क्वेस्ट्स हैं। कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम स्टारफील्ड में नैरेटिव ड्रिवन जर्नी को स्टार्ट करेगा, बीइंग वन ऑफ द मेनी जर्नीज वी ऑल विल बी गोइंग टू ऑन दिस गेम। कॉन्स्टलेशन वो ग्रुप है जो ह्यूमैनिटी को लेकर ग्रेटेस्ट क्वेश्चंस की तलाश में होते हैं। दीज आर द पीपल हु बिलीव दैट देयर इज अ लॉट दैट इज स्टिल आउट देयर। न्यू एटलांटिस स्पेस की पहली और सबसे बड़ी हमें सेटलमेंट मिलेगी जहां तरह तरह के लोग हैं, लाइफ है और स्टोरीज हैं। इसे डिजाइन ही ऐसा किया गया ये अलाइव लगे इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रिटेंशियस जेनेरिक ओपन वर्ल्ड द काइंड वी हैव सीन इन द पास्ट। सिर्फ यही नहीं है, देयर इज गोना बी अ सिटी ऑन मार्स एज वेल कॉल्ड सिडोनिया, आई होप आई एम सेइंग द नेम राइट, जिसकी स्पेस आउटलॉज काउबॉय सेंट्रिक थीम है, रिबेलियस किस्म। देन वी हैव नियोन, जिसका नाम ही काफी है आपको आइडिया देने के लिए कि ये सिटी है। ऑफ कोर्स इट इज अ नियोन सोक्ड, ड्रेंच्ड इन नियोन, साइबरपंक काइंड ऑफ अ वाइब गोइंग ऑन, जहां कुछ भी हो सकता है एज लिमिट्स यहां पर नहीं है, एज इट शुड बी, एज द नेम स्टेट्स। आरपीजीज में सभी कैरेक्टर क्रिएटर को बड़े ध्यान से बनाते हैं ताकि आपको एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिले, जहां आप अपने कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर सके उनकी अपीयरेंस और आउटलुक को लेकर। इस बार हमें सबसे एपिक और वास्ट क्रिएटर स्वीट ऑफर की जाएगी इन स्टारफील्ड। हर चीज क्रिटिकली और बहुत ही डेप्थ और वैरायटी के साथ कस्टमाइजेबल है। शक्ल, वॉक करने का तरीका, द फेशियल फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द ट्रेट्स, द फेशियल थिंग, द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड फिजिक्स। ऑल्सो बैकग्राउंड्स को काफी हाईलाइट किया गया था इन द शोकेस, एज इनके थ्रू हमें स्लाइड बैक स्टोरी मिलेगी और 3 बेसिक स्किल्स मिलेंगे टू स्टार्ट ऑफ अवर जर्नी। हर आरपीजी की तरह स्किल ट्री पर हेवी एम्फेसिस किया गया है। सारी प्रीवियस गेम्स के सिस्टम्स को कंबाइन करके उनसे इंस्पायर होकर एक ऑल न्यू डाइवर्स ट्री क्राफ्ट किया गया है, जिसको प्रोग्रेशन के थ्रू हम अनलॉक और अपग्रेड करते रहेंगे। इस गेम में ये 5 डिफरेंट स्किल ट्रीज हैं जो गेम की लॉन्जेविटी के हिसाब से मुश्किल होते जाएंगे, व्हिच आई थिंक इज गुड, एज इस तरह एक चैलेंज वाला एलिमेंट भी साथ रहता है। इनमें बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे एलियंस का माइंड कंट्रोल करना इज अ स्किल इन दिस गेम। जेट पैक है ताकि सारे ही हवा में शूटर लंबी लंबी छलांगे मारते रहें। न्यूरो स्ट्राइक्स हैं, यानी जानदार डाटे किस्म का एक ही मुक्का मार के अगले को खत्म करना, ये एटलीस्ट इतनी दूर फेंक देना कि जब तक वो आए आप अपना दूसरा अटैक तैयार करें। स्पेसशिप्स को लेकर काफी कुछ बताया गया हमें शोकेस में। आम लफ्जों में शिप भी ऑलमोस्ट एक सेकेंडरी कैरेक्टर की तरह है, क्योंकि इनको लेकर बहुत से क्रिएटिव ऑप्शंस हैं, जैसे शिप को बाय करना, कस्टमाइज करना और इवन एक पूरा क्रू हायर करना शिप को जो चलाएंगे और एक्टिव रखेंगे। स्पेस पोर्ट्स पर शिप के टेक्नीशियंस होंगे जो लेट से आपके वेंडर्स होंगे फॉर सेलिंग एंड बाइंग।
कस्टमाइज करने की बात करें तो शायद वीडियो देखते हुए आप सुन के ही ओवरवेल्म हो जाए ओवर द मेनी ऑप्शंस यू हैव इन दिस गेम। वेपन्स और शील्ड्स तो दूर कहीं रह जाते हैं और इतना कुछ है ट्वीक करने के लिए। देयर इज अ फुल ब्लोन शिप बिल्डर मोड जिधर डिजाइन, लुक और सिस्टम्स की वैरायटी है, और सिर्फ विजुअली नहीं है बल्कि इट इज ग्रेटली टेक्निकल एज वेल। जो जो हम लगाएंगे उससे ओवरऑल स्टैट्स पर काफी ज्यादा फर्क आएगा और ये सब आपकी एबिलिटी में कंट्रीब्यूशन करेगा। डिफरेंट वर्ल्ड्स पे जाने के लिए, डिफरेंट अलग अलग लंबे डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए, और स्पेस जेम्स की अलग एडिशंस हैं, तो द काइंड ऑफ गेम प्ले यू हैव इन माइंड, द काइंड ऑफ मिशन एंड द काइंड ऑफ प्ले स्टाइल यू आर ऑप्टिंग फॉर, उसी को ही ज़हन में रख के आप अपनी शिप को उसी लिहाज से डिजाइन करेंगे और बिल्ड करेंगे। कार्गो बेस्ड एक्टिविटीज की अलग बिल्ड्स हैं और स्मगलिंग रन्स की भी। तो कलर वगैरह बहुत ही बेसिक चीज लगती है गिवन हाउ क्रेजी द शिप बिल्डर स्वीट इज, और इस सब के बाद शिप के अंदर का जो माहौल है वो एक अलग ही सीन है। Anything you can imagine at this point, you pretty much can create as per Bethesda themselves। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात अगर आप शोकेस देखें तो Bethesda ने की है। बड़े बोल्ड किस्म के क्लेम्स हैं और प्रोमिसेस हैं, and this my friend kind of makes me scared a bit। अगर हम इस मैसिव गेम में एक्सप्लोरेशन की बात करें तो शोकेस देखने के बाद मेरा तो ख्याल है कि ये हम सब के लिए स्टारफील्ड के वर्ल्ड में फिरना और जगह ढूंढना कंप्लीटली डिफरेंट एनकाउंटर्स होते दिखाई दे रहे हैं, एंड दीज ऑल विल बी प्रीटी मच डिफरेंट। स्पेस फ्लाइट एक अलग सीन है जहां हम अपनी शिप में एयर ट्रैवल करेंगे, स्पेस स्टेशंस होंगे, अलग अलग शिप्स होंगी जिनको अटैक भी किया जा सकता है, और इवन अपनी शिप किसी एनिमी शिप पर माउंट करके हम अंदर जाके उन्हें कुट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं और उनका सामान लूट कर सकते हैं। अभी ये एक एस्पेक्ट बताया गया, गॉड नोज हाउ मच देयर इज मोर टू जस्ट शिप फ्लाइंग अलोन। देन ऑफ कोर्स लैंड होगा, उधर भी अलग तरह की वियर्ड और मिस्टीरियस प्लेसेस होंगी जहां हम जा सकते हैं। अब ये सब किस तरह की होंगी, कहां होंगी और क्यों होंगी, ये आई बिलीव कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि प्लेयर्स अनइंटेंशनली एंड अप हो वहां पर, सो इट फील्स वेरी रियल, ऑर्गेनिक एंड हैज दैट सरप्राइज शॉकिंग एलिमेंट। Bethesda गेम्स हमेशा कॉम्बैट हैवी भी होती हैं एंड Starfield इज नो डिफरेंट। इसमें हर तरह का कॉम्बैट स्टाइल एडेड है। इट विल बी स्टेल्थी और हेड ऑन अटैकिंग एज पर योर लाइकिंग। एज पर द स्टूडियो ये सब डायनेमिक और फ्लैश्ड आउट है। कॉम्बैट सिस्टम जहां हर चीज बाय Bethesda स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट लेवल पर पुश्ड है। जिधर लैंड बेस्ड कॉम्बैट है वहीं पर इस गेम में कहीं जीरो ग्रेविटी एरियाज भी हैं जहां पर इट विल फील लाइक वी आर फ्लाइंग। ये एक ऐसी चीज है जो पर्सनली कॉम्बैट के हवाले से मैं एक्सपीरियंस करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। एज This low-key reminds me of Infinite Warfare, which was a game hated by many but also loved by a few, and I was one of those जिनको ये गेम पसंद थी। मैं हूँ ही ऐसा। बट इधर डिटेल ज़्यादा है। बैलिस्टिक राउंड्स जब हम शूट करेंगे तो बैकवर्ड्स को थ्रस्ट मिलेगा हमें जीरो ग्रेविटी में। तो एनिमेशंस, फ्लूइडिटी, फ्लो पर काफ़ी काम किया गया फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, फ्रॉम एज मच एज आई हैव सीन एंड हर्ड अबाउट द गेम। लेट्स सी इन रियलिटी कैसा होगा। रेट्रोपंक एंड नासा इंस्पिरेशन है बिहाइंड दिस गेम्स डिजाइन और की आर्ट। तो वेपन्स जितनी फ्यूचरिस्टिक है, एवरी पीस ऑफ टेक एंड एवरी पीस ऑफ हार्डवेयर दैट यू कम अक्रॉस इन दिस गेम वो रेट्रो स्टाइल्ड है, जितनी मर्जी फ्यूचरिस्टिक क्यों ना हो, जस्ट सो इट हैज दैट बिलीवेबल वाइब टू इट, जिसकी वजह से कूल न्यू कॉन्सेप्ट्स वेपन्स वाले तो होंगे बट यूजुअल चीजें भी शामिल होंगी। फेमिलियर स्टफ लाइक शॉटगन्स, सब मशीन गन्स, द पिस्टल्स एंड इवन द जायंट वेपन्स एज वेल। ह्यूमन एनिमीज होंगे तरह तरह के लाइक रेनेगेड्स एंड एटसेट्रा, बट एलियन टाइप के क्रीचर्स भी होंगे, मैक्स स्टाइल रोबोट्स भी होंगे ऑफेंस की साइड पर। तो मैं खुद एनिमी वैरायटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोना प्ले अ वाइटल रोल इन द लॉन्जेविटी एंड कीपिंग द गेम फ्रेश, बिकॉज इतने सारे लंबे मिशंस हैं, इतनी सारी गेम के अंदर प्ले टाइम की अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब तभी अच्छा होगा जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट एनिमीज होंगे और वैरायटी होगी, बिकॉज इन अ गेम लाइक दिस इफ यू कीप the same things over and over again, of course you're gonna get bored out. So I hope and pray कि हमारे पास enemy variety और creatures की variety काफी ज्यादा है। इस सारी सिचुएशन पर मेरी एज अ गेमर, क्रिएटर एंड ऑफ कोर्स एन एक्सबॉक्स बेथेस्डा फैन कुछ ऐसी थॉट्स हैं कि इस वक्त प्रेशर और अटेंशन सारा स्टारफील्ड के ऊपर है। जो शेकी हालात हैं एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव्स के, उनको लेकर ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एक्सबॉक्स ब्रांड के लिए तो इसका हिट होना ज़रूरी है, बट इवन बेथेस्डा सॉफ्टवर्क्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है, गोइंग अहेड टू प्रूव दैट दे स्टिल कैन शिप गेम्स एंड मोर सो एन आरपीजी गेम जिसको आने वाले वक्तों में याद किया जाएगा फॉर गुड। डिलेज आए, उन्होंने फैंस को परेशान किया, इस शोकेस ने तसल्ली तो दी, एक्साइटमेंट में काफ़ी इजाफा भी किया और बड़े स्मार्टली गेम की ऑफरिंग्स को दिखाया गया। ये वो फर्स्ट फुल फीचर डीप डाइव है जो ज़रूरी भी थी सबके लिए। स्टारफील्ड को लेकर अगर एक
चीज मुझे डराती है या परेशान करती है वो इसकी ऑप्टिमाइजेशंस नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट बेथेस्डा गेम्स लॉन्च पर बगी जरूर होती हैं। ऑल्दो आई डू होप एंड प्रे कि ऐसे स्केल का टाइटल लॉन्च पर बोथ एक्सबॉक्स एंड पीसी पर स्मूथ रहे, बेहतरीन परफॉर्म करे, ताकि बैड पीआर के केसेस इन्हें लॉन्च पर ना पड़ जाए। That aside, what truly worries me is the crazy ambition. Yes, ये गेम बहुत ही ज़्यादा epic, grand expanse पर built है, insanely ambitious project है जिसकी सोल ड्राइव ही इनका massive किस्म का ambition है। जब भी कोई स्टूडियो ऐसे ambitious रास्ते पर चलता है तो चांसेस आर कहीं ना कहीं कुछ खामियां सामने आ जाती हैं। For No Man's Sky वो भी इस मसले का शिकार बनी, but with time they brought the game to its best state. But then again वो स्टूडियो छोटा था, उनके पास टाइम था एंड मोर सो कोई प्रेशर नहीं था या कोई ब्रांड कैरिंग सिनेरियो नहीं था जैसे स्टारफील्ड है, बिकॉज स्टारफील्ड इज नॉट जस्ट अ गेम राइट नाउ बट अ होल लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द एक्सबॉक्स ब्रांड डिपेंड ऑन दैट गेम्स सक्सेस। आई रियली वांट कि जो कुछ भी दिखाया गया है ये 90% खाली दुनिया का बोरिंग से स्टेल वर्ल्ड का बस 10% ना हो। अगर ऐसा हो गया तो इट्स डेफिनेटली डाउनहिल फ्रॉम देयर। आई वांट स्टारफील्ड टू बी ट्रूली यूनिक, फुल ऑफ पर्सनैलिटी, चार्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रेट कॉन्टेंट। मुझे फिलर स्पेसेस के बजाय मीनिंगफुल क्लोज टू रियलिज्म एनकाउंटर्स देखने हैं, स्टोरीज में एंगेज होना है, एनपीसी से इंटरैक्ट करना है। एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जिसमें मैं गुम हो जाऊं और टाइम डालूं, अ गेमिंग वर्ल्ड दैट कॉल्स मी बैक व्हेन आई टेक अ ब्रेक। आई नीड समथिंग अलोंग द लाइंस वेयर द वर्ल्ड फील्स लाइक Red Dead Redemption 2's amazing open world or the Witcher 3 world. This is what I hope that Starfield turns out to be, an RPG that is remembered for good for years to come. I want Todd Howard to be in the great limelight for his wonder works. I want Constellation to be a memorable part of my life. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed. अपनी thoughts मेरे साथ ज़रूर share करें Starfield पर। For more on Xbox games and pop culture, you guys keep it right here at IGN Pakistan. I'll see you in the next one.